जो महापुरुष महापुरुष बनते हैं या जो हर कोई मानव, वो एक शराबी व्यक्ति नियम से शराब पीता है, चाय पीने वाला व्यक्ति नियम से चाय पीता है, नॉनवेज खाने वाला नियम से नॉनवेज खाता है। उसका भी नियम होता है कि हफ्ते में एक दिन नहीं खाऊंगा, बाकी हर दिन खाऊंगा। ठीक है। तो कॉफी पीने वाला कॉफी पीता है, चाय पीने वाला चाय पीता है। तो नियम से लोग चाय पीते हैं, तो हम नियम से नियम क्यों नहीं कर सकते? हम जप के लिए नियम क्यों नहीं बना सकते? हम शास्त्र अध्ययन के लिए क्यों नियम नहीं बना सकते? इसलिए नियम जीवन में बहुत जरूरी है। कभी जिस दिन नियम छूट जाए ना, उस दिन समझो कि ईश्वर का हाथ छूटा, ईश्वर का प्यार छूटा, ईश्वर की प्रसन्नता छूटी। आपको पता है ना, डाकोर के डाकोर भगवान डाकोर में कैसे आए? जानते हो ना आप लोग? 80 वर्ष की उम्र हो गई, पैदल पैदल जाता था डाकोर से द्वारकाधीश। कहाँ? द्वारकाधीश। अब 80 वर्ष का हो गया तो गया तो सही, गया फिर उसने भगवान से प्रार्थना किया, बोला कि अब तो ना मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं देता मेरा, बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, अभी भी चलते चलते कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ, और मैं तो तेरे पास आ नहीं सकता, पर तू तो आ सकता ना। मैं तेरा दर पे नहीं आ सकता इतना पैदल, पर तू तो असमर्थ नहीं है। बोलो। उसको मूर्ति से भगवान निकल के कहते हैं मैं कल तेरे साथ आऊँगा। कैसे आऊँगा? बोले कल है ना, तू बैलगाड़ी तैयार करना, अपन दोनों भाग चलेंगे यहाँ से। ये भगवान आपके जीवन में छोटा सा भी छोटा नियम हो ना, तो ईश्वर बहुत मदद रूप होते, बहुत। क्योंकि ये सारी प्रकृति एक बात कहे, सारी प्रकृति आपको असत्य की ओर, अधर्म की ओर, वासना की ओर या असत्य आनंद की ओर चलने की प्रेरणा नहीं देती है, नहीं देती है। अगर आप इसे बारीकी से समझोगे तो ये आपको सत्य की तरफ ही चलाने की सतत कोशिश करती है। इसीलिए ही आपको क्षणिक आनंद के बाद उदासी आती है। आती है? आप मेरी बात से सहमत हो? जो लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत खिखी करते हैं, बहुत हंसते हैं, है ना, थोड़ी देर के बाद वो उदास पाए जाते हैं। अकेलापन, खालीपन, कुछ मजा नहीं है। क्यों? ये प्रकृति आपको सत्य की हकीकत से अवगत कराती है कि आनंद उन विषयों में था ही नहीं जिन विषयों में आपने ढूंढा, वो आनंद उन बातों में था ही नहीं जिन बातों की मित्रता में आपने हंसी खुशी कर ली। जीवन वो नहीं है, जीवन ये है जहां आपको अभाव दिखता है। तो प्रकृति आपको सतत ईश्वर की ओर लेके जा रही है, सतत। आप अगर अपने जीवन को देखोगे ना, तो सतत आपको ये स्मरण दिलाती है कि ये सत्य नहीं है, तो सत्य कुछ और है। तो सत्य क्या है? उसकी खोज में क्या है? नियम एक साधन है, उसमें पावर आता है, आत्मबल बढ़ता है। तो बोडाणा ने बोला कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। तो भगवान ने कहा तू नहीं आएगा, मैं चलूंगा तेरे साथ। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी लेकर आ जाना, मेरे दक्षिण द्वार पर चुपचाप खड़े हो जाना, अपन दोनों क्या भाग चलेंगे। प्रभु मैं सीधा साधा, आप अगर मेरे साथ भाग चलेंगे, मुझे तो मंदिर के पुजारी कूट डालेंगे, पीटेंगे खूब सारा। तो तू इतने साल मेरे पास आया, क्या मैं तेरे पास नहीं आ सकता? अब तू इतने साल मेरे पास आता रहा, इतने साल तूने अपनी समय, अपनी शक्ति मेरी भक्ति में लगा दी है, हर साल तू मेरे दर्शन करने आता रहा, क्या अब मैं तेरे पास नहीं आ सकता? चुपचाप आ जाना, ज्यादा मत बोल। वो रात को बैलगाड़ी लेके जाता है, बैलगाड़ी लेके जाता है, तो वो भगवान की मूर्ति में से भगवान आजा, ले ले, ये मेरी मूर्ति, इसको मैं चोरी करूं? आप मुझे चोरी सिखाते हैं? तो क्यों, मैं चोर नहीं था क्या?
मैं खुद चोर नहीं हूँ क्या? तो तू करना, तू चोरी कर, मुझे चोरी करना सिखाता है। वो भी द्वारिकाधीश मंदिर की मूर्ति है। ओ, मार जाएंगे लोग, सोने के गहने पहने हुए तूने। लोग सोचेंगे कि इस बुढ़े ने, गरीब आदमी ने सोने के गहने देखकर चोरी कर ली। तू सब मेरे पे छोड़ दे, ज्यादा मत बोल। क्या गदगद होता है। दोनों बैठे हो बैलगाड़ी में, वो 80 साल का वृद्ध बैल हाँक रहा है। बैल हाँकते हाँकते थक गया तो फिर पीछे से बोलते, द्वारिकाधीश जल्दी चल। वो गोदे मारते हैं, जल्दी चल, पुजारी उठ जाएंगे, दोनों की खैर नहीं, जल्दी चल फटाफट। अरे पर मैं थोड़ा चल रहा हूँ, बैल जैसे चलेगा वैसे। वो भागा, उसको चाबुक मार, भागा। वो भागा के बेचारा 80 साल का था, थक गया तो बोले तू पीछे बैठ, पीछे बैठ। और खुद चलाई बैलगाड़ी, खुद, मतलब चोर खुद ही, और खुद ही भाग रहा है, खुद ही की चोरी करवा के भाग रहा है। खुद ही की चोरी करवा के भाग रहा है। सुबह पाँव फटते ही 4 बज गए, 5 बज गए। कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ तो डाकोर। बहुत किलोमीटर का अंतर है, वो भी बैलगाड़ी में। 5 बजे 6 बजे देखा तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं। अरे कौन ले गया, कहाँ चली गई, किसने चोरी की? अफरा तफरी मच गई सारे मंदिर में। फिर तो चारों दिशाओं में भागे लोग। उसने बोला, सावराने डोकरे, अब ना आ गई है तेरी सेना पीछे, थोड़ी सी दूर हो गई है तो घोड़े पे, अपन बैलगाड़ी पे। समझ रहा तू? समझ रहा? फटाफट ले ले और सुन ले मेरी बात ध्यान से। ये आएंगे और फिर खोजेंगे और मैं छुप जाऊंगा। समझ गया तू? बिल्कुल परेशान मत होना, तेरे साथ ही चलने वाला हूँ, ठीक है? और बहुत ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो तू उठा के फेंक देना वो गोमती नदी में, बोलना तुम्हारा भगवान वहां पड़ा, मैं कुछ नहीं आया। समझ गया तू? बुड्ढे अगर समझा नहीं है ना, फिर से पूछ। मैं समझाऊंगा अच्छे से। ओ ऐसा तो नहीं बोला होगा, मर्यादा से ही बोला होगा, पर इसको आदत है तो हम समझ रहे हैं कि वैसा ही क्या होगा। डोगरे समझा नहीं तो समझ ले। अगर तुझे समझा नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ। देख, ये आएंगे तुझे पकड़ेंगे, तुझे खूब दमदाटी मारेंगे। बोलना मत कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर जबरदस्ती किया तो बोलना कि ले जाओ, गोमती में फेंक दिया मूर्ति को। ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही सुबह थोड़ा भोर पई तो पीछे तबड़ा घोड़ों की आवाज आई। घर आया, उसने फिर से कूनी मारी। घबरा मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने अपना वो मूर्ति थी, वो फिर जो आंगन में पहना था उसमें छुपा ली तो खूब लताड़ा उसको। बोले, बुड्ढे तू ले आया द्वारिकाधीश की मूर्ति? वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ये तो झूठा भी है, और झूठ बोलना भी यही सिखाता, चोरी करना भी यही सिखाता, और उससे झूठ निकला ही नहीं कि मैं नहीं लाया। तो अंदर से वो बैठा, बोले बोल, उसको बोल। अरे कैसे बोलूं, तू अंदर बैठा है, मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो फटाक करके मेरी एक खेस उतार दिया और अंदर निकाल लिया, और मरूंगा मैं, डंडे खिलवाएगा मुझे तो। मेरे तो पसली हड्डी भी नहीं है, डंडा कहाँ तेरे को क्या है, तू तो बच जाएगा, मरूंगा मैं। रे तू तो पत्थर की मूर्ति बन गया, तू पत्थर की मूर्ति बनेगी, तुझे तो लगेगी नहीं, लगेगी मुझे आके। और मेरी पीठ में ताकत पड़ी है कि अभी तू मेरे मार खिलवा रहा, पता नहीं क्या ही करेगा मेरा। बोले बोल, मैं नहीं हूँ, बोल। ये बुड्ढा बोले, ढोकरे मुंह की आवाज निकली, पढ़ा है अंदर, कैसे बोले कुछ नहीं। बोल दिया उससे, बोले मैं कुछ नहीं लाया है, खुद ही आया है।
नहीं लाया इसको, खुद ही है, खुद इच्छा जता रहा था। मारा ना साले, बोला मेरे को मारा, मुझे भी मारेगा। बोले चलो भाग फटाफट, भाग, अब तो तुझे ही चलानी है, अब तो बैलगाड़ी तुझे ही चलानी, जितनी तेज चलानी। अब बैलगाड़ी तेज चलेगी कि घोड़ा चलेगा बताइए आप? घोड़ा ही चलेगा ना, तो भी बोलते चल तू भाग यहाँ से, भाग, घोड़े से तेज भाग। अरे कहाँ से भागू, बैल बैल है, घोड़े से तेज कहाँ से भागू? फिर बोले तू घोड़े से तेज भाग, घोड़े से तेज भाग। बोले मैं जुत जाऊं क्या? कहीं कहीं तो ये कथा भी आती है कि बैलगाड़ी नहीं थी, पर बोडाणा ने खुद वो लारी चलाई है जिसमें कृष्ण बैठे थे, और जहां कहीं वो थका है वहां पर कृष्ण ने इसको बिठाया है और खुद गाड़ी चलाई और खूब भगाई है। कहीं कहीं ऐसी कथा भी मिलती है। और फिर इसको बहुत परेशान किया उन्होंने, पुजारियों ने। वो बोला कि तेरे को सजा देंगे, मार। तो फिर वहां कृष्ण प्रकट होते हैं, नहीं फिर वहां आवाज आती है इनको कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो बोले आपका हमारा मंदिर जो द्वारिकाधीश का खाली है, बोले ये मेरा भक्त अगर चाहे और अगर आपको कहीं कोई जगह बता दे ऐसी, वहां से अगर आपको कुछ मिल जाए मूर्ति तो उसको वहां स्थापित कर दे। तो फिर बोडाणा ने जैसे बोला था वैसे कुछ ऐसे उठाया ना, गोमती में डाला। बोले देखो तो आपके भगवान वहाँ है कि नहीं, ढूंढ लो उसको। गोमती नदी में वो लोग कूदे, फिर गिरे अंदर, न थोड़े पापे मारे, न थोड़ा पानी पिया नाक में, फिर एक मूर्ति मिली उनको। वो मूर्ति जाके द्वारिकाधीश में स्थापित की। पर जो द्वारिकाधीश वाले जो भगवान थे वो वहां से भग के डाकोर में आके बैठे। ये किसका है? नियम निष्ठा है ना। नियम निष्ठा के आगे वो झुके ना कि अब से तू जब तक जीवित है तेरे को कहीं जाना नहीं पड़े। तुझे द्वारिकाधीश का नियम था इसीलिए मैं ही आया हूं, तो हर साल इधर ही कर लेना। बापड़ो हूँ करना है। हाँ, क्या नियम की और भक्ति की बहुत महिमा।